In a big relief to protesters and environmentalists, the Supreme Court stayed the verdict that limited the definition of the Aravalli Range and decided against imposing a complete ban on mining activities in the Aravallis. The Supreme Court has for now put the November 20th judgment in abeyance. In fact, the Chief Justice of India has said that the new committee may be formed to survey and study the Aravalli Hills. The court has issued notice to the MOEF and the matter will be heard again now on 21st of January. And during the hearing, the Supreme Court has posed certain very important questions to the centre, including the question of how the definition of Aravallis has been made, whether the definition restricting Aravallis to 500 meters distance between two hills creates a structural paradox, whether conservation area is being narrowed, has it broadened the scope of non-Aravalli area where mining can be conducted, whether regulated mining will be allowed in these gaps, especially if there are two areas of 100 meters height and above, and if there is more than a 500-meter gap between them. How to ensure ecological continuity and preservation, whether there is significant regulatory lacunae that are there, will there be a need for significant reassessment to maintain structural integrity? A lot of questions have been asked by the Supreme Court, which will have to be answered by the MOEF. Notice, of course, has been issued to the Government of India, the states of Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat on this particular judgment. अपेक्षा के अनुरूप फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शिव मोटो पीएल फाइल की थी, समझ जाना चाहिए था क्यों करी, ये नौबत क्यों आई, क्योंकि पब्लिक सब सड़कों में उतर गई। एक्टिविस्ट हो, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, सब लोगों ने जैसे आह्वान किया गया और सबने डीपी बदल दी, अपनी मोमेंट खड़ा हो गया। सर, आपने खुद ने डीपी बदली थी। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनका तो कहना था कि डीपी बदलने से होगा क्या। आज उनको मालूम पड़ जाएगा डीपी बदलने का क्या होता है। जो कटाक्ष कर रहे थे मेरे पर, यही मुख्यमंत्री जी की अप्रोच थी नेगेटिव, और यही यादव साहब, हमारे भूपेंद्र यादव जी, उनकी अप्रोच थी। भूपेंद्र यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कुछ यूट्यूब लोगों के द्वारा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसको लेकर सर जिस तरह की बातें कही जा रही थी, एक पक्ष ये भी कहा जा रहा था कि खुद गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान परिभाषा बदली थी, तो क्या आप उसको रिफ्यूट करते हैं? हमने स्वीकार किया इस बात को। 2010 के अंदर जो हमारे पास राय आई थी एक्सपर्ट की, उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भेजा लिख करके, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में उसको खारिज कर दिया। खारिज करते ही हम लोगों ने वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, फैसला हुआ। उसके अकॉर्डिंग तुम बढ़ते रहे। 14 साल के बाद में 10 की बात थी हमारे वाली, 2024 के अंदर इनका क्या जरूरत पड़ी है? क्या आपने वो क्यों वापस प्रस्ताव भेज दिया वहां पर? अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहाँ रियल एस्टेट बढ़े, और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। तो हमने ये मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा, और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नज़रिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। Of course, the question of Aravallis will have to be answered and more studies possibly to be undertaken.